हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखो, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ये बेसिकली हम लोग इसको सीए इंटर में और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी इनकम टैक्स के अंदर आता है बेटा। इसको हम लोग, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है हम लोगों को। तो भाई इसके पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों हम लोग कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक कर रहे हैं? देखो, होता क्या है कि बाहर की कंपनी, जैसे फॉरेन कंपनी, वो हमारे इंडिया में आकर के वो काम कर रही है। क्या कर रही है? काम कर रही है। और हमारे इंडिया में आकर के वो इनकम जनरेट कर रही है। तो डिपार्टमेंट कहता है, डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप फॉरेन कंपनी है, इंडिया में आकर के आप काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपको उस इनकम के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो अब ये हुआ कि भाई कैसे कोई कंपनी, बाहर की कंपनी इंडिया में आकर काम कर रही है, तो वो कैसे वो टैक्स पे करेगी? तो एक रूल दिया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ये रूल दिया गया कि हम आपका रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे कि भाई आप रेजिडेंट है या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम आपके ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे। तो देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि भाई इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है ना। इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी के बारे में कहा गया कि इंडियन कंपनी है तो वो तो इंडिया की ही है ना। तो वो ऑलवेज क्या है? रेजिडेंट है। इंडियन कंपनी अगर है तो वो हमेशा से क्या है? वो इंडियन है। अरे हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो हमको साबित करने की क्या जरूरत है? हम क्यों साबित करेंगे कि हम कहीं और के हैं? हम तो इंडिया के रहने वाले हैं, हम पैदा यहीं हुए हैं, तो हम तो इंडियन ही। तो अगर इंडियन कंपनी है तो वो तो हमेशा से क्या है? इंडियन ही कंपनी रहेगा। ठीक है। फॉरेन कंपनी की बात आती है। देखो बेटा, फॉरेन कंपनी की क्या बात आती है कि फॉरेन कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बोला कि एक फॉरेन कंपनी है जो रेजिडेंट है, दूसरी फॉरेन कंपनी है जो नॉन रेजिडेंट है। तो कैसे एक फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट कहा गया और कैसे किसी फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट कहा गया? तो देखो, रेजिडेंट कहने का मतलब यह है, फॉरेन कंपनी के बारे में रेजिडेंट कहने का मतलब यह है, कहा गया कि अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है? रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी अगर रेजिडेंट है तो वो कैसे है? तो ये बताया गया कि अगर आपका कंट्रोल और आपका मैनेजमेंट जो है वो पूरा का पूरा इंडिया में सिचुएटेड है, मतलब यहीं से बैठ करके कंट्रोल और मैनेजमेंट आपका यहीं से अगर हो रहा है, इंडिया से ही हो रहा है, सब कुछ, डिसीजन, कंट्रोल, एवरीथिंग, सब कुछ अगर आपका इंडिया में कंट्रोल अगर हो रहा है, तो उसको कहा गया कि आप फॉरेन कंपनी तो है लेकिन आप क्या है? रेजिडेंट है। इस फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट माना गया। अगर आपका कंट्रोल, मैनेजमेंट दोनों का दोनों जो है पूरा का पूरा इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो आपको कहा गया कि आप रेजिडेंट है। ये फॉरेन कंपनी क्या है? रेजिडेंट है। अब इस फॉरेन कंपनी के अंदर नॉन रेजिडेंट की बात कही गई। कोई फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट कैसे हो सकता है? तो कहा गया कि सर, अगर आप एक फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट तभी माना जाएगा जब उसका कंट्रोल, जब उसका मैनेजमेंट पूरा का पूरा या आधा, होली और पार्शियली जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। कहने का मतलब क्या हुआ? एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट मतलब क्या कहा गया कि अगर आपका कंट्रोल, अगर आपका मैनेजमेंट दोनों का दोनों अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है,
तो आपको उस फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट माना गया। अगर आपका एक फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है, तो अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों पूरा का पूरा या पार्शियली अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो आपको नॉन रेजिडेंट कहा गया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली एंड पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट अगर होगा, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, तभी कोई भी फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी। अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट कहला रहा है, इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा या पार्शियली जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। और इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी की तो बात ही अलग है, वो तो हमेशा से क्या है, वो रेजिडेंट है, इंडिया का ही रेजिडेंट है ना। तो ये जो है, ये मैंने आपको समझाया कि कोई कंपनी अगर इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वो कब कहलाएगा। सो दिस इज द मेन थिंग कि आप इसको इंडियन कंपनी को आप रेजिडेंट कहोगे और फॉरेन कंपनी को कब रेजिडेंट और कब नॉन रेजिडेंट कहोगे। ठीक है।